तो बच्चे मन के सच्चे बिल्कुल नहीं होते और इंटरनेट के तो होते ही नहीं। इनफैक्ट कुछ लोग तो बच्चे भी नहीं होते इंटरनेट में, जबकि इनकी उम्र बताई जाती है 12 साल, लेकिन दिखती 35 साल की है। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में कि कैसे उन्हें इंटरनेट में कंटेंट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगर वीडियो में बच्चे हैं तो व्यूज तो पक्के हैं। जिनके प्राइम एग्जांपल्स है सौरभ जोशी व्लॉग्स और वंडरर्स हब। सौरभ भाई के बारे में तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि पीयूष और कुणाली को तो उन्होंने निचोड़ दिया है, और पहले तो उन्होंने पीयूष को निचोड़ा, फिर कुणाली को निचोड़ा, और जब दोनों ही बड़े होने लग गए तो इन्होंने शादी कर लिया और अब तो इनके पास अनलिमिटेड कंटेंट बन सकता है। अगर सौरभ भाई में उतनी स्टेमिना हो तो, और वीडियो बनाने के लिए स्टेमिना भाई, गंदे कामों के लिए नहीं। लेकिन बात अभी हो रही है प्रेरणा दीदी की, तो इन्होंने हमारे असर को पेट में से ही दिखाना शुरू कर दिया था। मतलब भाई की प्रेगनेंसी तक हमने देखी है। नहीं, मतलब असर भाई की प्रेगनेंसी नहीं, जब से प्रेरणा दी प्रेग्नेंट हुई है तब से लेकर अब तक असर भाई की सारी जिंदगी हमने देखी है। और एक हिसाब से ये बुरी बात भी नहीं है कि आप अपने बेटे को सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या उसकी मर्जी है इन सब चीजों के लिए? अगर बड़े होने के बाद उसे कोई अनवांटेड अटेंशन मिल रहा है, उसे अनवांटेड हेट मिल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको तो पता ही होगा ना सोशल मीडिया पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। जिस देश में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को हेट दिया जाता है, उसमें आप अगर सोशल मीडिया पर अपने बेटे को दिखा रहे हो बिना उसके बारे में सोचे समझे, तो ये तो पूरी तरह गलत बात है। और सिर्फ सौरभ भाई और प्रेरणा दीदी ही नहीं है जो बच्चों से व्यूज लेते हैं, बाकी सारे नॉर्मल लोग भी अपने बच्चों को कंटेंट की तरह यूज करते हैं। इनफैक्ट जो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है उनके तक बच्चे तुम्हें रील में नचते हुए दिख जाएंगे। उन्हें बचपन से ही सोशल मीडिया का ऑब्सेशन सिखाया जाता है। कभी कोई अपने बच्चे को ये नहीं सिखाएगा कि पढ़ते कैसे, लाइफ में आगे बढ़ते कैसे, लेकिन रील बनाकर अजीब अजीब चेहरे बनाकर अजीब अजीब डांस स्टेप सिखाकर फेमस होना सबको सिखाना है। उनकी भी बड़े होने के बाद पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो जाएगी इस चीज की वजह से। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट बन रहे हैं इसी कारणों से। उन्हें बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं होता और एरोगेंट तो इतने होते हैं कि पूछो मत। लेकिन ये सब बातें उनको समझाया नहीं जाता। और कुछ बच्चे तो तुम्हें इंस्टाग्राम रील पर क्रिंज भी लगेंगे। वो एक था ना हमारे भाई, सपने देखना अच्छी बात है और मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। भाई तुम लोगों की वजह से बच्चों का नाम बर्बाद हो रहा है। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम क्रिंज कर रहे हो, तुम्हें क्रिंज का मतलब ही नहीं पता होगा। अरे इस उम्र में तुम्हें छोटा भीम की रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, तो सोशल मीडिया को समझना तो भूल ही जाते हैं। और ये बात उनके गार्जियंस को भी समझना चाहिए। ये किस तरीके की पेरेंटिंग कर रहे हो आप लोग। मोबाइल की एडिक्शन के बारे में आपसे बेहतर कौन ही जानता होगा। उन्हें सिर्फ कुछ देर खाना खिलाने के लिए, हंसाने के लिए मोबाइल दिखाना अच्छी बात नहीं है। उनसे खुद जाकर बात करो, उनसे खुद जाकर खेलो। और मैं कोई बच्चे पालना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं खुद 19 साल का बच्चा हूँ, लेकिन इतनी समझ तो है ना मुझ में कि बच्चे को मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए। अरे मोबाइल में हर चीज का एक्सेस है। उम्र से पहले वो ऐसी भी चीज देख सकते हैं जो उन्हें देखनी नहीं चाहिए थी। और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ये तो आएगी ही आएगी। वो इंट्रोवर्ट अलग से बन जाएंगे और फिर बाद में खुद कंपेयर करते हैं कि तू इसकी तरह नहीं है, तू उसकी तरह नहीं है। हालांकि खुद की परवरिश की कमी कोई नहीं मानना चाहता, पर अब जो है सो है। पर अगर तुम मुझसे एज में छोटे हो और अभी तक जो मैंने बोला वो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो प्लीज यार अपनी सेहत का ध्यान रखो और मोबाइल चलाना कम करो। नहीं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कम उम्र में सोशल मीडिया चलाना अच्छी बात नहीं होती है। इन सब चीजों की वजह से तुम मेंटली और फिजिकली वीक हो जाते हो, और मैं ये सब चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो प्लीज मान लो मेरी बात। और मोबाइल बंद करने से पहले इधर तक वीडियो देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, मुझे भी खुशी मिलेगी ना थोड़ा सा। और बाकी मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, तो वीडियो को इधर तक ही रखते। तुम भी जाओ सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट करो, मोबाइल से दूर रहो और सिर्फ पढ़ाई करो, खेलने जाओ। इनफैक्ट मैं भी अभी मोबाइल को साइड में रखकर सोने जा रहा हूँ। तो बाय।